सो अभी तक व्हाट डिड वी डू इन एडजेक्टिव्स? व्हाट आर एडजेक्टिव्स इन 2 वर्ड्स? डिस्क्राइबिंग वर्ड। वेरी गुड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और किसको डिस्क्राइब करते हैं वो? नाउन को। नाउन को। स्टॉप मूविंग। नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। कि नाउन डिस्क्राइब करने का मतलब नाउन के बारे में क्या बताते हैं? नाउन कैसा है। सिर्फ कैसा है? कैसा है। नाउन कैसा है और कितना है। कितना है। तो 2 चीज़ें होगी, कैसा है और कितना है। कैसा है के लिए इंग्लिश वर्ड क्या यूज़ करेंगे? कैसा है क्या? मीन्स वो वाला वर्ड जो नाउन की क्वालिटी बताता है। क्वालिटी। इट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन। कितना है मीन्स इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन। कि नाउन कितना है मीन्स या तो एग्जैक्ट नंबर होगा या फिर नाउन का कुछ बताया होगा कि थोड़ी सी चीज़ है, सम है, मैनी है, फ्यू है, ऐसा वर्ड होगा कोई, ठीक है। आ गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब कितनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है हमारे पास? 3। कंपैरिजन का मतलब कि कोई एक चीज़ दी हुई है, या तो हम उसको, यहाँ पे हमारे पास 1 थिंग है, सपोज मेरे पास ये एंट बनी हुई है, ठीक है, एंट है। अब ये एंट को कंपेयर करना है, मीन्स दूसरे के हिसाब से बताना है। और यहाँ पे मेरे पास एक कोई कैट बैठी है। तो अगर मैंने एंट और कैट में कंपैरिजन करना है तो मैं क्या कहूँगी? एंट इज़ बिगर। एंट बिग होती है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एंट ना स्मॉल है बहुत। एंट इज स्मॉल, ठीक है। अगर मैं कहूँगी कि एंट कैट के हिसाब से क्या है? स्मॉलर। यस। तो जो हमने वर्ड यूज़ करा स्मॉल, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। कि ये स्मॉल फर्स्ट वर्ड हो गया हमारा। अब मैंने इस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करना है, तो 2 चीज़ें होगी पिक्चर में, ठीक है। अब अगर मैंने इस चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना है तो मैं क्या कहूँगी? यहाँ पे मैंने लिखा दिस एंट इज़ स्मॉल, तो मेरा एडजेक्टिव है स्मॉल एंड दिस स्मॉल इज़ द फर्स्ट डिग्री और द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब अगर मैंने इसको इससे कंपेयर करना है, इसके हिसाब से बताना है कि एंट कैट के हिसाब से कैसी है, तो 2 चीज़ें हैं पिक्चर में। स्मॉलर। हाँ, इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का नाम क्या होता है? कंपैरेटिव। क्योंकि हम 2 चीज़ों को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और इसमें हमेशा जो एडजेक्टिव होता है उसके पीछे कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? ER। और इसमें क्या चीज़ देखनी है हमने कि 2 थिंग्स में कंपैरिजन हो रहा होता है। सो कंपैरिजन इज डन बिटवीन 2 थिंग्स। तो जब 2 थिंग्स हैं तो हमारी कौन सी डिग्री यूज़ होती है? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के लास्ट में क्या लग जाता है? ER। तो अब अगर मैंने बताना है तो मैं क्या लिखूँगी? यहाँ पे था दिस एंट इज स्मॉल। दिस एंट इज स्मॉल। अगर मैंने बताना है इसके हिसाब से ये कैसी है? स्मॉलर। दिस एंट इज स्मॉलर देन कैट। गॉट इट? तो मेरा क्या यहाँ पे क्या बनेगा? दिस एंट इज स्मॉलर देन द कैट। तो 2 चीज़ों की बात होगी, कैंट और एट। तो 2 चीज़ों की कंपेयर हो रहा है तो हमने सेकंड डिग्री यूज़ कर दी, कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें क्या वर्ड लगाना होता है? ER। ओके।
अब ऐसे ही अगर मैं एक दो वर्ड्स आपसे पूछूं लाइक बिग, तो बिग इज़ फर्स्ट डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी कंपैरेटिव डिग्री मतलब सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री कैसे बनती है? ER लगा के। तो बिग का सेकंड डिग्री क्या होगा? ER। नो, क्या होगा बिग का सेकंड डिग्री? बिग का सेकंड डिग्री होएगा कंपैरेटिव। बेटा सेकंड कंपैरेटिव डिग्री से बनाओ ना, बिग क्या बन जाएगा? बिगर। बिगर। तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगी बिगर, ठीक है। अगर मैं लिखूंगी स्मार्ट, स्मार्टर, तो मेरा सेकंड डिग्री बन जाएगा स्मार्टर। अगर मैं लिखूंगी थिन, थिनेस्ट, एस्ट क्यों आ गया? थिनर, थिनर, कि ये बंदा उससे भी पतला है। अगर मैं लिखूंगी फैट, फैट, तो कंपैरेटिव क्या बनेगी? फैट, फैटर, फैटर, ठीक है। अगर मैं लिखूंगी टॉल, टॉलर, तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी टॉलर, टॉलर, कि क्यूर इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, ठीक है। अगर मैं लिखूंगी शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टर। अगर मैं लिखूंगी स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलर, दैट माई बॉल इज स्मॉलर देन क्यूर्स बॉल, या माई हाउस इज स्मॉलर देन क्यूर्स हाउस, ठीक है। तो यू गॉट द सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री में हमेशा कितनी चीज़ों का कंपैरिजन होगा? 2 चीज़ों का। तो जब भी 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे? सेकेंड डिग्री। और सेकेंड डिग्री में एडजेक्टिव के एंड में कौन सा वर्ड लगा देंगे? ER। नाउ विल डिस्कस द थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री को क्या बोला जाता है? ये सबसे देखो ऊंची डिग्री है, तो इट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोला जाता है इसको? सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है? देखो पहले हमने क्या था, एंट बहुत स्मॉल है, ठीक है। अगर मैंने 2 चीज़ों में कंपैरिजन करना था तो मैंने कहा कि एंट स्मॉलर है कैट से, ठीक है। अब अगर सुपरलेटिव कब यूज़ होती है? अगर मैं कहूँ कि यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं और एंट उनसे सबसे स्मॉल है, तो मैं क्या लिखूँगी? अब देखो, अब 2 चीज़, स्मॉलेस्ट, कि वो सबसे छोटी है। तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री में 2 चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा था, सेकेंड डिग्री में थर्ड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँगी टॉल, तो अगर तो मैं बोलूँगी एक फ्रेंड से आपका कंपैरिजन कर रही हूँ कि ये क्यूर है, क्यूर इज़ टॉल, तो टॉल होगी पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट डिग्री। अगर मैंने बोला कि क्यूर अपने फ्रेंड से टॉल है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? टॉलर, क्यूर इज़ टॉलर देन हिज फ्रेंड, क्योंकि 2 बंदों में कंपैरिजन है। अब यहाँ पे आपकी पूरी क्लास है और मैंने बोलना है कि क्यूर अपनी क्लास में सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा है, तो व्हाट विल आई से? टॉलेस्ट। तो हाउ विल आई मेक द सेंटेंस? क्यूर इज टॉलेस्ट देन हिज होल क्लास। अब एक बंदा है क्यूर, उसका कंपैरिजन पूरी क्लास से किया जा रहा है। तो जब एक बंदे का कंपैरिजन बहुत बड़े ग्रुप से हो तब हम ये वाली डिग्री यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। और इस डिग्री में हम एडजेक्टिव के एंड में लगा देंगे EST। तो यहाँ पे व्हाट विल आई यूज़? टॉलेस्ट, ठीक है। अब आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत पतलू है, सपोज कोई फ्रेंड है टॉमी, टॉमी व्हाटएवर। तो अगर मैं बोलती हूँ टोनी इज़ थिन, कि टोनी बहुत पतला है, तो वो फर्स्ट डिग्री हो गई थिन। फर्स्ट डिग्री का नाम क्या होता है? थिन। फर्स्ट डिग्री का नेम क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। अगर मैंने बोलना है यहाँ पे टोनी है, यहाँ पे रोमी है, वो है थिनर। थिनर, क्योंकि 2 बंदों का कंपैरिजन है, 2 थिंग्स में, 2 पर्सन्स में, कि टोनी जो है रोमी से पतला है। अगर मैंने यहाँ कहना है कि पूरी टीम है एक जिसका टोनी मेंबर है और वो पूरी टीम में सबसे पतला है,
तो पूरी थिनेस्ट, तो मैं यूज़ करूँगी थिनेस्ट। आ गई समझ? तो सेकंड डिग्री में यूज़ होते हैं वर्ड्स ER एंड थर्ड डिग्री में यूज़ होते हैं EST। बट आपको क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट डिग्री को बोलना है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड को बोलना है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड को बोलना है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि वो सुपर चीज़ है। सुपर मीन्स सबके हिसाब से वो सबसे, सब पूरे ग्रुप में से वो ऐसा है, या तो टॉल है या स्मॉल है या शॉर्ट है। तो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर मैंने लिखा शॉर्ट तो सेकंड डिग्री क्या होगी? फटाफट से सेकंड डिग्री क्या होगी? किसकी मैम? शॉर्ट। शॉर्टर। एंड थर्ड डिग्री मीन सुपरलेटिव डिग्री, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँगी टॉल, तो सेकंड डिग्री विल बी Second means comparative degree. This is the positive degree, this is comparative degree. So tall की comparative degree taller and superlative degree will be tallest. Got it? Yes. ऐसे ही smart, smarter, smartest, fat, fattest, small, smaller, smallest. ठीक है। Now see here we have the list. ठीक है, ये देखो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखो पॉजिटिव है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, नीट, नीटर, नीटेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, टेस्टी, टेस्टीयर, टेस्टीएस्ट। अगर मैं बोलूँगी द दाल इज़ टेस्टी तो फर्स्ट डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। अगर दाल और पनीर दोनों चीज़ें हैं तो दाल इज़ टेस्टियर देन पनीर। और अगर मैं बोलूँगी बहुत सारी डिशेस में से दाल सबसे स्वाद है, सबसे टेस्टी है, तो दाल इज़ टेस्टीएस्ट देन ऑल द डिशेस। ठीक है, आ गया समझ? हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। ओके, चलो अब इसका बना सकते हैं हम। पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनानी है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। वेरी गुड, स्पीक लाउडली। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। लो, लोअर, लोअरेस्ट। लोएस्ट। लोएस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। वेरी गुड। रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट फॉर्म। अब देखो हमने करेक्ट फॉर्म में, फॉर्म मतलब करेक्ट डिग्री यूज़ करनी है। फर्स्ट इज़ मान्या इज़ ओल्ड देन रेनू। अब देखो कितने बंदों की बात हो रही है, एक है मान्या, सेकंड इज़ रेनू। हाउ मैनी पीपल आर दे? 2। तो 2 पीपल में पहले तो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द एडजेक्टिव हियर। ओल्ड। ओल्ड, तो क्या यूज़ हो गया? मान्या इज़, मान्या इज बिगर। बेटा ओल्ड है तो बिग कैसे हो जाएगा? बेटा ओल्ड की फॉर्म चेंज करनी है, जो एडजेक्टिव है उसी की चेंज करनी है। यहाँ पे जैसे हमने किया था सारे इसी की चेंज कर रहे हैं ना फॉर्म। ओल्डर। हाँ, मान्या इज ओल्डर देन रेनू, क्योंकि 2 बंदों का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। मंडे वॉज द हॉट डे ऑफ द मंथ। तो मंडे को कंपेयर किया जा रहा है किससे? पूरे मंथ से। तो क्या बनेगा फिर? मंडे वॉज द हॉट डे। हॉट, हॉट क्या हो गया यहाँ एडजेक्टिव, कि डे कैसा था? हॉट था। अब जब एडजेक्टिव हॉट है और पूरे मंथ से कंपेयर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा
डेज होते हैं जिसमें, तो हम क्या कहेंगे, हॉट का कौन सा डिग्री यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव? कंपैरेटिव। क्यों? मंडे वॉज हॉटर डे ऑफ द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे कि पूरे मंथ में मंडे सबसे ज़्यादा हॉट था। ठीक है, फिर देखो चॉकलेट इज़ टेस्टी देन आइसक्रीम, तो सबसे पहले तो ढूंढो एडजेक्टिव कौन सा है, टेस्टी। टेस्टी। अब कितनी चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, 2। कौन कौन सी, चॉकलेट और आइसक्रीम, तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे कंपैरेटिव। तो क्या बना देंगे, एडजेक्टिव क्या था, टेस्टी, तो टेस्टी का टेस्टर, टेस्टियर, टेस्टियर। चॉकलेट इज़ टेस्टियर दैन आइसक्रीम। अब देखो जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो दैन ए वाला यूज़ होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, देन नहीं कर देना, THEN नहीं करना। जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं हम तो दैन कौन सा यूज़ होता है, ए वाला, देखो हर जगह ए वाला दैन है। ठीक है, नेक्स्ट, मालिनी इज़ शॉर्ट देन सोनाली, नाउ यू विल टेल मी क्या आएगा यहाँ पे, मालिनी इज शॉर्ट देन सोनाली। शॉर्ट आएगा, शॉर्ट इज़ व्हाट, एडजेक्टिव। और इसको अब क्या करेंगे चेंज, ये क्या सही लग रहा है सेंटेंस, मालिनी इज शॉर्ट देन सोनाली, शॉर्टर। शॉर्टर क्यों, क्योंकि वो उससे शॉर्ट है। बेटा शॉर्टर क्यों बोला आपने, शॉर्टर कौन सी डिग्री यूज़ करी, कंपैरेटिव। क्यों कंपैरेटिव यूज़ करी, शॉर्टेस्ट। बेटा मैं कह रही हूँ आपने कंपैरेटिव ठीक यूज़ करी, पर क्यों यूज़ करी, उसका लॉजिक क्या है, मैंने आपको समझाया ना, सेकंड कब यूज़ करते हैं, थर्ड कब यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ पे शॉर्टर ठीक बोला क्योंकि वो दो जनों की बात। हाँ, क्योंकि सिर्फ मालिनी और सोनाली की बात चल रही है, तो आपने फिर थर्ड डिग्री शॉर्टेस्ट क्यों बोला, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, अगर समझ आ गया लॉजिक तो पूरा कॉन्फिडेंस से आंसर देना है। नेक्स्ट, रंजीत इज़ अ स्मार्ट बॉय दैट आई हैव एवर मेट, एवर मेट मतलब कि आज तक मैं जितने भी लड़कों को मिला हूँ उन सब में से रंजीत सबसे स्मार्ट है, तो इसका मतलब अब पहला तो बंदा कौन सा है, रंजीत, रंजीत को क्या किया जा रहा है, कंपेयर, किससे किया जा रहा है, कोई दूसरे बॉयज से, हाँ सारी दुनिया के बॉयज से, तो इसका मतलब कौन सी डिग्री यूज़ होनी चाहिए, यस, कौन सी, सुपरलेटिव। तो अब सुपरलेटिव के लिए फर्स्ट फाइंड द एडजेक्टिव, बॉय, बॉय इज एडजेक्टिव, नो, बॉय क्या होता है वैसे, व्हाट इज बॉय, नाउन, अब बॉय कैसा है, दैट विल बी एडजेक्टिव, स्मार्टेस्ट, हाँ, तो व्हाट विल बी द सेंटेंस, रंजीत इज द स्मार्टेस्ट बॉय आई हैव एवर मेट, गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे तो आपको 3 डिग्रीज दी हुई हैं, आपने करेक्ट डिग्री यहाँ पे यूज़ करनी है, चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, सलिल रैन डैश देन मारिया, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, स्लोअर, वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी डैश कार, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, क्यों, दिस इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट कार, स्मॉलर, स्मॉलर क्यों, स्मॉल, स्मॉल, सिंपल स्मॉल आना है, क्योंकि एक कार की बात ही हो रही है, उन्होंने ये नहीं बोला कि दूसरी कार से कंपैरेटिवली स्मॉल है या पूरी दुनिया की कार से स्मॉल है, तो फर्स्ट डिग्री यूज़ हो जाएगी स्मॉल कार। जनवरी इज़ द डैश मंथ ऑफ द ईयर, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, कोल्डर, कोल्ड, कोल्ड, फर्स्ट डिग्री, जनवरी एक कोल्ड महीना है ईयर का, ठीक है, क्योंकि कंपेयर नहीं कर रहे कि जनवरी सारे महीनों में से सबसे कोल्ड है, ये नहीं बोला उन्होंने सिंपल ये बोला है कि जनवरी पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, उन्होंने सिंपल बात कह दी कि जनवरी जो है वो कोल्ड मंथ है ऑफ द ईयर, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट आना चाहिए, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, कि सबसे ठंडा मंथ पूरे साल में जनवरी होता है, जनवरी होता है, ठीक है। शी वॉज द डैश वुमन आई एवर मेट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजर, शी वॉज द डैश वुमन आई एवर मेट, वाइजर, क्यों वाइजर, वाइज, शी इज़ अ वाइज वुमन आई एवर मेट,
भी आज तक मुझे जितनी भी वुमेन मिली है, हाँ, सारी दुनिया की वुमेन से कंपैरिजन हो रहा है, तो वाइजेस्ट। दिस इज द डैश ब्लैंकेट इन द हाउस। वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। वार्मेस्ट, हाँ, क्योंकि पूरे हाउस में से यही ब्लैंकेट सबसे वार्मेस्ट है। माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाई, हायर, हाईएस्ट। हाईएस्ट, वेरी गुड, हाईएस्ट। सो आपने क्या लिखा? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। वेरी गुड। स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, लोअर, लोएस्ट, शॉर्टर, आर नहीं डाला यहाँ पे, और यहाँ पे भी शॉर्ट होता है, आपने शॉर्ट लिख दिया, शॉर्ट। ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ई ठीक डालो। नाउ मान्या इज ओल्डर देन रेनू। मंडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ। चॉकलेट इज टेस्टियर देन आइसक्रीम। Then Malini is shorter than Sonali. Ranjit is smartest boy I have ever met. Full stop. Now Salil ran slower than Maria. This is a very small car. January is the coldest month of the year. ये समझ में आ गया ना? पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो पूरे ईयर से कंपेयर किया जा रहा है। अगर ये बोला जाता है जनवरी इज डैश देन मार्च, तो जनवरी इज कोल्ड, कोल्डर या कोल्डेस्ट देन मार्च? कोल्डेस्ट। मार्च से वो क्या है? कोल्ड। जनवरी इज डैश देन मार्च। अगर ये होता, हाँ, तो कोल्डर होता, क्योंकि 2 मंथ्स का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे जनवरी को पूरे ईयर से कंपेयर किया जा रहा है। गॉट इट? इसीलिए 3rd डिग्री आनी है। शी वॉज द वाइजेस्ट वुमेन आई एवर मेट। दिस इज द वार्मेस्ट ब्लैंकेट इन द हाउस। माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड।